ट्रंप का यू टर्न, यूरोप पर टैरिफ आयद करने की धमकी वापस ले ली। Was done the most almighty U-turn on Greenland. He half U-turned this morning and then this afternoon a complete U-turn. और मजे की बात यह है कि बड़ा गुंडा भी आज तारीफ कर रहा था भारत की और मोदी जी की, क्योंकि आखिरकार बड़े गुंडे को भी लगा होगा कि हाँ ठीक है यार, अगर यहाँ से हमें यूरोप से लात मिलती है और यूरोप में गड़बड़ होती है तो फिर कुछ तो करना पड़ेगा ना दिखाने के लिए। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, एक तरफ यूरोपियन यूनियन और यूएसए के रिलेशंस लगातार खराब हो रहे हैं, दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन की तरफ से स्टेटमेंट ये आई है कि भारत अब हमारे लिए इंडिस्पेंसिबल बनता जा रहा है। जो ये शब्द है ना इंडिस्पेंसिबल, इसका मतलब ये होता है कि जिसके बगैर काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा जी भारत के साथ हमारी ट्रेड डील होने वाली है। मोदी जी इज वन ऑफ द वेरी स्मार्टेस्ट पर्सन, वो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, ही इज अ वेरी वेरी कैपेबल लीडर। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सबके सामने खड़ा होकर मोदी जी की तारीफ हुई, मोदी जी के बारे में बोला गया वो बहुत समझदार और बहुत प्रभावशाली नेता है और वो एक बहुत सक्षम नेतृत्व भारत को दे रहे हैं और हम उनके साथ बहुत जल्दी ट्रेड डील करने वाले हैं। आज से इतना ताकतवर कर दी कि पूरे का पूरा यूरोप मिल गया, तो ताकत का खेल तो अमेरिका हार गया, यूरोप को खो बैठा। इंडिया की इंपॉर्टेंस अब इतनी बढ़ चुकी है कि ज्यादातर जो शब्द किसी देश के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते वो भारत के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब इस डिफायंस के चक्कर में कल उर्सुला वॉन डर लायन ने भी काफी एक स्टेटमेंट दिया, जो ऑफ कोर्स चाइना की तरफ ये जा नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे कि वेस्टर्न कमेंटेटर्स की तरफ से इयन माइल्स चोंग कहते हैं यूरोप जस्ट सोल्ड इटसेल्फ आउट टू इंडिया। इंडिया को वो देख रहे हैं अमेरिकन लेंस से कि ये हमारा वो पार्टनर है जिसको हम बर्तानिया और अमेरिका जैसे फ्रेमवर्क में देख सकते हैं। लेकिन इस स्पीच से उसने एक अमेरिका को भी बड़ा जबरदस्त सा झटका दिया कि भैया मदर ऑफ ऑल डील्स, और मदर ऑफ ऑल डील्स के हिसाब से देखें तो इट वाज सपोज्ड टू बी द डील बिटवीन ईयू एंड। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, यूरोप को अमेरिका को लात मार भारत के साथ डील का ऐलान करते देख ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लगा है और रातों रात ट्रंप ने कल तक जो धमकी लगा रहे थे उन्होंने अपनी बातों पर यू टर्न ले लिया है और अब ट्रंप भी कल दवास में भारत की तारीफ करने लगे। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकी दे रहे थे, अचानक उन्होंने यू टर्न ले लिया है। ट्रंप ने दावोस के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बोलते हुए ग्रीनलैंड पर अपने प्लान का खुलासा किया है। यूरोपियन यूनियन देशों पर लगाए टैरिफ हटा दिए हैं। ये तब हुआ जब यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट ने यूएस के साथ सारी ट्रेड डील कैंसिल कर दिया था। वही यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ अब तक का सबसे बड़ा डील साइन करने जा रही है, जिसे यूरोप मदर ऑफ ऑल डील कह रही है। वही ये देख ट्रंप को सदमा लगा है, इसीलिए उन्होंने अपनी ही बातों पर यू टर्न ले लिया है और अब वो भी भारत की तारीफ कर रहे हैं। जहाँ तक लग रहा था कि ग्रीनलैंड पर ट्रंप वेनेजुएला वाला रुख अपनाने वाले हैं, वही दावेश जाते ही उनका रुख 360 डिग्री बदल गया। आज अमेरिका एक ऐसी हालत में बैठा है कि ही कांट टेल एनीबॉडी टू गो टू हेल, क्योंकि उनके बिना ये खुद नहीं खड़ा हो सकता। तो बेसिकली जो आपको कल दिखा वाज अ सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन। आपको ये जो दिखा कि भाई एक जो कंट्रोल, अमेरिकन हेजेमोनिक कंट्रोल जो था वो छिड़ता हुआ दिखा। एंड कहीं ना कहीं ट्रंप की स्पीच से एक चीज और दिखी कि कहीं ना कहीं ही इज लुकिंग फॉर एन एक्सटेंशन, जो उसका एक अस्तित्व है अमेरिका का, उसका एक एक्सटेंशन वो मांग रहा था। दिस वाज नॉट अ स्ट्रैटेजी, दिस इज अ होल्डिंग एक्शन। ठीक है, होल्डिंग एक्शन का क्या मतलब है कि भैया किस तरह से हम अपने अमेरिकन प्रेशर को एक्सटेंड कर सकें और अपने बैंडविड्थ को जितना भी मेंटेन कर सकें। यहाँ पर कहीं ना कहीं ही इज ट्राइंग टू सी व्हाट ही कैन स्टिल इन्फोर्स, व्हाट ही कैन अबैंडन, एंड कहीं ना कहीं किसी चीज के अंदर कहीं पे भी कोई एम्बिग्विटी कई जगहों के ऊपर वो नहीं रख सकता। इसका बहुत बड़ा वो सिग्नल आया है। डावोस में देखिए वैसे भी ये इट्स अ वेरी लेफ्टिस्ट सॉर्ट ऑफ एन इकोसिस्टम, जहां पर ये जितने भी ये डीप स्टेट के एलिमेंट्स वहां पर बैठते थे एंड दे वुड डिसाइड हाउ द वर्ल्ड वाज गोइंग फॉरवर्ड। एक जगह पे मैं ट्रंप का सपोर्ट करूंगा कि वहां जाके उनकी नाक को जमीन पे रगड़ने की उसने कोशिश करी, विच इज फेयर इनफ, अप्रिशिएबल। बट एट द एंड ऑफ इट वो करने के लिए ही नीडेड टू हैव द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बिहाइंड हिम। फॉर एग्जांपल जो बड़े बड़े देश हैं, जो सेंसिबल देश हैं, उनको इसको अपने साथ रखना था, विच ही हैज ऑब्वियसली नॉट डन। देखिए ये एक अमेरिकन ओवर एक्सटेंशन है। अगर आप देखेंगे अमेरिका कहाँ कहाँ फंसा हुआ है, यूक्रेन यूरोप के अंदर फंसा हुआ है, मिडिल ईस्ट में यहाँ पर फंसा हुआ है, कंटेनमेंट ऑफ चाइना का इनका जो मेन एक प्लान है, और उसके बाद सबसे बड़ी चीज क्या है कि इनका जो डोमेस्टिक डेट है, जो यूएस डॉलर है, इंडस्ट्री है, वो पूरी कचरे के डिब्बे के अंदर बैठी हुई है। हमको ये समझना है कि भाई मार्क कार्नी ने आके काफी एक जबरदस्त बात बोली, जहां पर मार्क कार्नी ने
बोला कि साहब जो पिछला पूरा सिस्टम था वहां पर आप देखेंगे कि एवरीबडी वाज टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस एंड वो सिस्टम का एडवांटेज लेते लेते हमने सबने ये चीजें करी हैं ऑल्दो एवरीबडी अप्रिशिएटेड दैट बट मैं एक चीज बड़ा क्लियरली बोलूं कि साहब आपको ये समझ में आनी चाहिए कि दिस इज ये लोग इतने हिपोक्रेटिक हो चुके हैं आज कि भाई जिस सिस्टम को आप लोगों ने यूज करके अपनी पूरी दुनिया के ऊपर उल्टे सीधे काम करे, आज जब वही सिस्टम आपके ऊपर इस बंदे की तरफ से किया जा रहा है तो आप सब रो रहे हो। एंड यहाँ पर मार्क कार्नी की एक जो स्पीच थी उसके बारे में हमने कल बात करी, बट ये रहा ट्रम्प का जवाब मार्क कार्नी को। We're building a golden dome that's going to, just by its very nature, going to be defending Canada. Canada gets a lot of freebies from us, by the way. They should be grateful also, but they're not. Canada lives because of the United States. Remember that, Mark, the next time you make your statements. अब देखिए ये जो अनोमलीज यहाँ पर इसने जिस तरह से बात करी कि साहब कहीं ना कहीं ओ जी हम लोग पीस ऑफ आइस लेना चाहते हैं ग्रीनलैंड पे। बाय द वे उसके ऊपर एक डील हो चुकी है जिस फ्रेमवर्क, एक अलेज्ड फ्रेमवर्क के तहत जहां पर वो ग्रीनलैंड का कुछ जगह के अंदर अमेरिका को अपना एक्सेस मिलेगा टू कॉल इट्स सॉवरेन टेरिटरी एंड वहां पर जो भी मिलिट्री बेसिस और ये सब चीजें बनानी है उसको पूरी तरह से परमिशन है। मेरे को ये समझ में नहीं आया व्हाट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट एंड द एग्जिस्टिंग डील ऑफ बिटवीन यूरोप एंड जो डेनमार्क और अमेरिका के बीच में डील है। दिस डील इज एग्जैक्टली द सेम। तो इसमें मिला क्या? मिला कुछ नहीं कि यूरोप को बताने की कोशिश कर रहा था कि भाई साहब तुम हमारे टट्टू हो, एंड कहीं ना कहीं यूरोप एक थोड़ी सी डिफाइंस दिखाने की कोशिश कर रहा था। अब इस डिफाइंस के चक्कर में कल उर्सुला वॉन डर लायन ने भी काफी एक स्टेटमेंट दिया जो ऑफ कोर्स चाइना की तरफ ये जा नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे कि वेस्टर्न कमेंटेटर्स की तरफ से इयन माइल्स चोंग कहते हैं यूरोप जस्ट सोल्ड इटसेल्फ आउट टू इंडिया। सुनिए क्या कहती हैं ये। And right after Davos, the next weekend, I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. इसमें देखिए यूरोपियंस की हिपोक्रेसी तो बाहर निकलती है कि भैया जब कुछ बचा नहीं तो भागो भागो फटाफट करो यार अपना काम। लेकिन इस स्पीच से उसने एक अमेरिका को भी बड़ा जबरदस्त सा झटका दिया कि भैया मदर ऑफ ऑल डील्स, और मदर ऑफ ऑल डील्स के हिसाब से देखें तो इट वाज सपोज्ड टू बी द डील बिटवीन ईयू एंड अमेरिका। तो अमेरिका और ईयू का डील का तो भैया वो कहीं ना कहीं मिसिंग है आजकल, लेकिन मदर ऑफ ऑल डील्स आजकल भारत के साथ की जा रही है। इट मीन्स कि इंडिया को वो देख रहे हैं अमेरिकन लेंस से कि ये हमारा वो पार्टनर है जिसको हम बर्तानिया और अमेरिका जैसे फ्रेमवर्क में देख सकते हैं। एंड इट्स अ डेमोक्रेसी, दैट्स व्हाट द सेंट्रल थीम जो है ना, सेंट्रल थीम तो यही है। अब होता क्या है, जब ईयू इतना सारा कुछ कर रही होती है तो हर रोज फिर एक ईयू फॉरेन मिनिस्टर इंडिया बैठा होता है। परसों अगर पोलैंड था तो आज स्पेनिश फॉरेन मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उससे पहले जर्मन आए हुए थे। तो ये जो ईयू लेवल पे जो टॉक्स हो रही होती हैं तो वो जारी बात है सारी यूरोपियन यूनियन उसके ऊपर काम कर रही है। तो असल चीज तो यही होती है ना कि भाई देखे हो क्या रहा। Up now it gives a message that there is a clear commitment within the European Union that they want to strengthen the relationship between कि जी हम दो बड़ी मेजर डेमोक्रेसीज हैं और हमारे ग्लोबल चैलेंजेस एक जैसे हैं। That is the significant, यानी कि दो मेजर डेमोक्रेसीज हैं और हमारे जो चैलेंजेस हैं वो एक जैसे हैं। This is significant। अच्छा, रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल वो कह रहे हैं। अब बेसिकली क्या है, यूरोप एंड अमेरिका, यूरोप एंड इंडिया दोनों की डिमांड एंड प्रेयर एंड से एक ही है। क्या पीछे हटे, चाइनीज भी पीछे हटे, और दोनों के सामने वो एक ही बात कर रहे हैं कि यार हमें जो है ना मल्टीलैटरल वर्ल्ड चाहिए। अब कहने से तो मल्टीलैटरल वर्ल्ड नहीं ना मिलेगी, यू वुड हैव टू डू समथिंग। अच्छा, अब वो एक ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है ईयू इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एजेंडा 2030, जिसमें ट्रेड, टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी, इन चीज़ों के ऊपर वो काफ़ी काम कर रहे हैं। ठीक है, और जो वो उनका फोकस क्या है, दीज आर टू मेजर डेमोक्रेसीज, तो हमें जो है वो एम्बिशियस पार्टनरशिप बिल्ड करनी चाहिए। ये बेसिकली सारे रास्ते यूरोपियन यूनियन को अमेरिका ने दिखाए हैं। मेजर डेमोक्रेसी, बड़ी कंट्री,